बहराइच कांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 26 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के बहराइच में दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान हिंसा के बाद अब पुलिस ने 31 आरोपियों को अब तक जेल भेजा है। हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर बुलडोजर कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद सहित 23 लोगों के घरों पर नोटिस चस्पा किया है। तो लगातार ताबड़तोड़ एक्शन बहराइच मामले में चल रहा है और पुलिस ने अब तक 31 आरोपियों को जेल भेजा है। वहीं बीते 6 दिन से यूपी का बहराइच चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा में डीजे बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। बवाल इतना बढ़ा कि समुदाय विशेष की तरफ से चली गोली में 22 साल के राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। आरोप लगा कि राम गोपाल मिश्रा पर गोली अब्दुल हमीद के घर से चली और फिर राम गोपाल मिश्रा की मौत के बाद 4 दिन बाद बहराइच पुलिस ने 2 आरोपियों का एनकाउंटर किया। ओवैसी और विपक्ष के नेता फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगा रहे हैं। एबीपी न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर सबसे बड़ी पड़ताल की है, दोनों पक्षों से बात की और आज हम आपको बहराइच कांड का पूरा सच दिखाने जा रहे हैं। जंगल का इलाका है। जंगल के ठीक बगल में नहर बह रही है और इस इलाके से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है नेपाल बॉर्डर। नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम। अब इस तस्वीर को देखिए जिसमें 2 पुलिस वाले सहारा लेकर घायल शख्स को ले जा रहे हैं। इसके पैर में गोली लगी है। वो प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर कि इस तरह करोगे। चलो गाड़ी को बैठो। ठीक पीछे नीले रंग की टी-शर्ट में एक और शख्स दिखाई दे रहा है। उसे भी 2 पुलिस वालों ने सहारा दिया हुआ है। इसके पैर में भी गोली लगी हुई है। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर गलत है ना? दोनों ही घायल युवक तस्वीरों में कराहते हुए सुनाई दे रहे हैं। नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये युवक कोई और नहीं बल्कि बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की हत्या का आरोपी मोहम्मद तालिब है। जबकि मोहम्मद तालिब के ठीक पीछे मुख्य आरोपी सरफराज मौजूद है। पुलिस ने बताया कि ये दोनों आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन जैसे ही एनकाउंटर की खबर आई विरोधियों ने योगी सरकार पर तीखे हमले शुरू कर दिए। आज तक क्या किसी ने देखा ऐसा वीडियो कि आप जिस पर गोलियां चला रहे हैं उनसे सवाल किया जा रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और वो जिसके पैर में गोली लगी वो कह रहा है कि हाँ सर हमसे गलती हो गई, हम दोबारा नहीं करेंगे। तो ऐसा दिख रहा था कि कोई नेटफ्लिक्स पर कोई पिक्चर चल रहा है। यानी जो भी स्क्रिप्ट राइटर है उसको तो अपनी नौकरी छोड़कर, तो सरकार को छोड़कर उसको जाना चाहिए नेटफ्लिक्स में, उसको बहुत पैसे मिल जाएंगे। ओवैसी ने एनकाउंटर को फिल्मी सीन बताया है। दरअसल उनका आरोप है कि एनकाउंटर जानबूझकर किया गया, जबकि 1 मिनट 22 सेकंड के इस वीडियो में पुलिस जब आरोपियों को अस्पताल ले जा रही है तब उनके बीच हो रही बातचीत एनकाउंटर का सच बता रही है। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर ये सब गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। वो प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर कि इस तरह करोगे। चलो गाड़ी को बैठो। अरे गाड़ी घुमाइए जल्दी। सुना आपने, आरोपी पुलिस पर गोली चलाने के लिए माफी मांग रहे हैं, दोबारा ऐसी गलती ना करने की दुहाई दे रहे हैं। गलती हो गई सर। वो प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर कि इस तरह करोगे। और अगर वाकई फिल्मी सीन की तरह बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों का एनकाउंटर ही करना होता तो पुलिस पैर में गोली मारकर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल क्यों पहुंचाती।
समझिए कि नेपाल सीमा के पास मौजूद इन जंगलों में क्या हुआ। पुलिस मुख्य आरोपी रिंकू सरफराज और तालिब को लेकर हथियार बरामद करने के लिए पहुंची थी। जंगल में आरोपियों ने हथियार कहां छिपाए थे वो देखिए। अब समझिए कि 13 अक्टूबर यानी रविवार की शाम को 4 से 5 बजे के करीब क्या हुआ था। यूपी के बहराइच से करीब 40 किलोमीटर दूर महाराजगंज के बाजार में पूरी साज सज्जा के साथ दुर्गा प्रतिमा की विसर्जन यात्रा निकाली जा रही है। बताया जा रहा है कि विसर्जन यात्रा जब अब्दुल हमीद के घर के सामने से गुजरी तो डीजे बंद करने को लेकर विवाद शुरू हो गया और इसके बाद विसर्जन करने जा रहे लोगों ने डीजे बंद करने से इनकार कर दिया। तभी दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक राय दिखा रहे हैं कि कौन सी छत पर राम गोपाल मौजूद था और आरोपी अब्दुल हमीद का घर कहां है। अब्दुल हमीद उसके घर की ये छत है, लोग इस छत पर चढ़ाए और फिर यहाँ से भी ईंटें पत्थर चलने की बात कही जा रही है। और फिर उसी दौरान कहीं ना कहीं ये एक जो वीडियो वायरल हुआ है कि इस छत से ये जो रेलिंग है यहाँ पर एक जो झंडा लगा था उस झंडे को उतार करके दूसरा झंडा यहाँ लगाया गया। उसी कवायद में जो रेलिंग है वो भी टूटी थी। और इसी दौरान जो शख्स यहाँ पहुँचा था राम गोपाल, उसकी इस अब्दुल हमीद के परिवार के लोगों ने, अब्दुल हमीद और उसके 4 बेटों ने मिलकर के उसकी नृशंस तरीके से हत्या की। वो जो सामने की तरफ में दाहिने हाथ पे आप सीढ़ी देख रहे हैं, उस सीढ़ी से राम गोपाल को नीचे जो अब्दुल हमीद के जो परिजन थे, अब्दुल हमीद के जो बेटे थे, वो उनको नीचे लेकर के गए। और आप देखिए अब्दुल हमीद का जो घर है वहाँ ये नीचे की अब्दुल हमीद के घर के अंदर की तस्वीरें। जब ये घटना हुई उसके बाद से ही जो परिवार है वो कहीं ना कहीं फरार है। घर में अभी भी देखिए जो बर्तन हैं वो यहाँ सूखने के लिए पड़े थे, घर के सारे दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं। तो राम गोपाल मिश्रा की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक उनके शरीर में 30 छर्रे लगे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राम गोपाल मिश्रा की बाईं आंख के ऊपर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से भी मारने के निशान है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है, लेकिन राम गोपाल मिश्रा का परिवार कह रहा है कि गोली के बदले गोली चाहिए और मौत के बदले मौत। उसे प्यार से गोली केवल छुआई गई है, मारी नहीं गई है सर। जब तक उनका जैसे हमारे भाई को मारा गया उसी तरह उनका इनकाउंटर होना चाहिए, सीने पर गोली लगनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो हम लोग न रुकेंगे न झुकेंगे, बराबर चलते रहेंगे ऐसे। दूसरी तरफ आरोपी की बहन अपने भाई और पिता को बेकसूर बता रही है। हमारी जो छत की तस्वीर दिखाई जा रही है वो सबसे मेन छत आगे की है, उसके काफ़ी दूर मेरा अंदर घर है, बड़ी सी एक आंगन है। उसके बाद पीछे का जो हिस्सा जो मेरे 2 भाइयों को दिखाया जा रहा है कि पथराव कर रहे हैं, गोली बंदूक लिए हुए हैं, नीचे से फायर। हाँ, वो काफ़ी दूर का है, पीछे का हिस्सा। आगे उसके आगे बहुत बड़ा मेरा मकान है, उसके आगे का हिस्सा वो दिखाई दे रहा है। तो आप खुद सोचिए कि वहाँ से अगर जो पथराव करेंगे तो मेन रोड पर कैसे आएगा वो पत्थर। अपने आप को उन लोगों ने बचाने के लिए पथराव किया था, लेकिन पथराव से जब उन लोग का काम नहीं बन पाया तो 2 फायरिंग हवाई करी। उन लोगों को सिर्फ मेरा ही घर दिखा, क्योंकि पता था सोनार थे वो, सब गांव से कनेक्शन था उनको, तो सबको पता था कि अब्दुल हमीद का घर है। और जो अंदर आदमी भी घुसे थे वो भी मेरे घर के जान पहचान के ही लोग थे, कस्टमर थे। पुलिस कानून और संविधान के हिसाब से आरोपियों के गुनाह का हिसाब करना चाहती है। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से लेकर अजय राय तक ने एनकाउंटर को फर्जी बताया है। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। ये फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। मंगेश यादव का इसी तरीके से फर्जी एनकाउंटर किया सुल्तानपुर घटना में, अजीत प्रताप सिंह का मिठी का किया, 2 घटनाएं यहाँ पे कर रहे हैं जो बहराइच में। ये पूरी तरीके से पूरी सरकार फेल है और पूरी तरीके से अपनी गलतियों को छिपाने के लिए सारी चीजें की। बहराइच कांड पर राजनीति भी गर्म है और अलग अलग दावों का दंगल भी बहुत तेज है। इसीलिए एबीपी न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर दोनों पक्षों से बात की और 13 अक्टूबर के दिन बहराइच का पूरा सच जानने की कोशिश की। सबसे पहले हमने इलाके के लोगों से पूछा कि आखिर विसर्जन यात्रा के दौरान बवाल शुरू किस बात पर हुआ था। वो आ रहे थे, मूर्ति विसर्जन वाले आ रहे थे। उसके बाद पूर्व इलाहाबाद बैंक के पास कुछ कहा सुनी हुई उनसे,
अब्दुल हमीद से इनसे कुछ कहा सुनी हुई कि इसको बंद कर दो, उन्होंने नहीं बंद किया। तो बंद करना जो गाना बज रहा था, अब ये नहीं जाने कौन गाना बज रहा था, लेकिन गाना कोई बज रहा था तो उन्होंने कहा बंद कर दो। उसके बाद वो ख़त्म हो गया। उसके बाद दोनों जने में कुछ वार्तालाप भी हुई। बजाने से एतराज़ था कि गाने से एतराज़? नहीं, गाने जो उल्टे गाने बज रहे थे। भाई जैसे धार्मिक गाना बजता है उसमें किसी को एतराज़ किसी नहीं है, और जो गाने आजकल चल रहे हैं उल्टे सीधे वाले, उससे लोगों को एतराज़ है। जबकि इलाके में ही रहने वाली रजिया का आरोप है कि यात्रा तो हर बार निकलती है, लेकिन इस बार हिंसा इसलिए हुई क्योंकि पत्थरबाजी हिंदुओं ने की थी। मुसलमान इतने कर रहे नहीं है कि जो पराए गांव की मूर्तियां आवे तो उनको ईंटा अद्धा से मारा जाए या कुछ भी करा जाए। मगर जो हकीकत है तो पथराव मुसलमान ने नहीं किया है, पथराव उन्होंने किया है। ट्राली में भर के लेके आए हैं। नहीं तो ऐसे सब दिन मूर्ति आती थी, ऐसे ही आती थी, ऐसे चली जाती थी। उस दिन 3 पौने 2 घंटा जो है खड़ी रही है मूर्ति। किस लिए खड़ी रही थी भाई? दूसरी तरफ महिलाएं ये भी कह रही हैं कि भीड़ में पत्थर किसने फेंका और गोली किसने चलाई, ये उन्होंने नहीं देखा। पथराव किस तरफ से हुआ? पथराव हमने नहीं देखा भाई, भगदड़ देखा, पथराव हमने नहीं देखा ना। एक मुसलमान का लड़का वहीं था, कोई नहीं था, खाली हिंदू थे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।